और अपने पूरे कपड़े उतार के कहते थे इधर टच कर और मेरे साथ लेट जा। खुसरो के साथ रहा है। वो अपने साथ बदफेली भी करवाता था। पापा के रास्ते में ना फिर कत्ल करा दूंगा, ना फिर तुम्हारे पापा सोए होंगे तब मैं गर्दन काट दूंगा। वो अपने साथ यहाँ लड़कों को बुलाकर आइस पीता था, बदफेली करवाता था। वॉशरूम जाती थी मैं, साबुन पकड़ के कहते थे तुझे मैं नहाऊंगा, और मैं सोई होती थी मेरा पजामा उतार देते थे। मेरे पाँव को हाथ लगाएगी, रोटी मांगेगी तो फिर मैं सोचूंगा कि तुझे रोटी भी दी जाए कि ना दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलिक और अब मेरे साथ जो वीडियो में आप एक बेटी और उसके बाप को देख रहे हैं, इस बेटी के साथ इसी के चाचू ने इसी घर में दरिंदगी की इंतहा कर दी। ये सारा वाकया है क्या, इन्हीं से जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? बुरा। बेटा क्या हुआ था मामला और किसने आपके साथ ये गलत हरकतें करने की कोशिश की? चाचू ने। क्या नाम है चाचू का? अरफान। तो कब से ये मामला शुरू हुआ था और किस तरह से आपको वो गलत हरकतें करता था? 2 साल से कर रहे थे। 2 साल से कर रहे थे? क्या करते थे? मैं वॉशरूम जाती थी मैं, साबुन पकड़ के कहते थे तुझे मैं नहाऊंगा, और मैं सोई होती थी मेरा पजामा उतार देते थे, और अपने पूरे कपड़े उतार के कहते थे इधर टच कर और मेरे साथ लेट जा। अच्छा, तो आपने उसे मना नहीं किया? किया। तो क्या कहता था? कहता कि अपने पापा को अगर बताया तो तुम्हारे पापा के रास्ते में ना फिर कत्ल करा दूंगा, ना फिर तुम्हारे पापा सोए होंगे तब मैं गर्दन काट दूंगा। बेटा आप 2 साल से उसकी दरिंदगी का निशाना बनती रही तो आपने किसी को बताने की कोशिश ही नहीं की? मैंने मोहल्ले में अपनी चाची को बताया, फिर चाची ने मुझे समझाया, फिर मैंने अपने पापा को बताया। चाची को क्या बताया था? यही। तो फिर उसने क्या बताया आपको? उनका अपने पापा को बताना चाहिए आपको, फिर मैंने बता दिया पापा को रात को। तो आप पढ़ती भी हैं? जी। कौन सी क्लास में? 5। तो आपने अपने स्कूल में किसी टीचर को नहीं बताया अभी कि मेरे साथ मेरे घर में इस तरह होता है? नहीं। तो अगर आप बताती तो वो आपका चाचू आप पकड़ा जाता ना? चाचू ने मना किया था किसी को बताने से। अच्छा, 2 साल से वो रोजाना आपके साथ गलत हरकतें करता था? करता नहीं था, करने की कोशिश कर रहा था, मैं करने नहीं देती थी। अच्छा, हाँ। यानी कि आपको वो करने की कोशिश करता था, आपने जबरदस्ती उसको करने नहीं दी? हाँ जी। ये फिर तो आपने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि आपने अपनी इज्जत को जो है ना वो बचाया है। तो अब वो आपका चाचू कहाँ पर है? खुसरों के पास रहने की, वो है ही खुसरे बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, खुसरो बनने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो आपको इस तरह की हरकतें क्यों करते थे? वो अपने साथ भी करते हैं। अपने साथ भी करवाते थे? हाँ। और वो आइस का नशा भी करते थे, और अपने 3 दोस्तों को बुला के कहते थे कि मुझे बेच दिया, और लड़के भी मुझे कहते थे तुझे बेच दिया। अच्छा, वो अपने साथ लड़कों को लेके आते थे इसी घर में? हाँ, और कहते थे इस लड़की के साथ करो, पर मैं नहीं करने देती थी। तो आप घर में अकेली होती थी? जी। तो आपके बाबा कहाँ होते थे? काम पे। तो ये सारा जो मामला था वो तभी करता था जब आपके बाबा काम पर होते थे? जी। तो आपने अपने बाबा को कब बताया था? ये 20 दिन हो गए हैं पता है। अच्छा, 20 दिन पहले बताया था। हाँ। तो जब बताया था तो आपके चाचू इसी घर में थे? जी। तो फिर उन्होंने क्या कहा था? वो पापा ने उनको कुछ कहा नहीं, पापा ने कहा हम थाने दरखास्त दे देंगे। तो फिर थाने में इतला दी? जी। तो वो क्या कहते थे? कहते कि हमें कॉल कर देना, हम ले जाएंगे। इस बच्ची के वालिद से भी बात करते हैं कि जब इनकी बेटी ने इनको बताया कि मेरे साथ मेरा जो चाचा है वो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करता है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने फिर उस पर क्या एक्शन लिया था। भाईजान बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान साहब, ये क्या वाकया है और आपका भाई जो है वो क्यों आपकी बेटी को इस तरह की हरकतें करता था? भाईजान, वो गलत शख्स और गलत सोसाइटी में शुरू से रहा है। वो खुसरो के साथ रहा है। वो अपने साथ बदफेली भी करवाता था। जब उसे गिरफ्तार किया जाए, उसका जब टेस्ट किया जाएगा तो उसमें साबित होगा कि वो अपने आप के साथ बदफेली करवाता था। वो लोगों को रास्ते में मोबाइल छीन बदफेली करा। मेरी मिसिस की डेथ हुई उसके बाद मेरी वालदा की, वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। वो पहले बाहर ही रहता था, कई कभी वो साल 6 महीने में यहाँ चक्कर लगा जाता था। वो मेरी वालदा के बाद यहाँ शिफ्ट हो गया। उसके बाद फौरी मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। उसने कहा रास्ता खुल गया, मैं बाहर जो ये धंधा करता हूँ मैं यहाँ ही धंधा करता हूँ। वो अपने साथ यहाँ लड़कों को बुला कर आइस पीता था, बदफेली करवाता था।
हाँ जी, एक दिन मैं अपनी ड्यूटी से आया था तो मेरी बच्ची यहाँ खड़ी थी बड़े रोन अफसुदा। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा क्या मामला है कि तू आज बड़ी परेशान है? मैं तुझे खाना भी खिलाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, तेरी ज़रूरियात भी पूरी करता हूँ, तो तूने क्यों परेशान? उसने मेरे पास आके बड़ा कि पापा मैं एक बात करना चाहती हूँ कि ये जो चाचू ना जो मेरे साथ हरकतें करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा बेटा क्या हरकत कहती है ऐसे ऐसे करता रहे। मैं कहा बेटा आपने मुझे बड़ा तेरे पापा उसने कहा था या तेरे पापा को रास्ते में कत्ल करवा दूंगा अपने दोस्तों से या ये रात को तेरे पापा की या गर्दन काट दूंगा और जब तू तेरा पापा मर जाएगा तेरी मामा भी मर गई है तो तू मेरे पाँव को हाथ लगाएगी रोटी मांगेगी तो फिर मैं सोचूंगा कि तुझे रोटी भी दी जाए कि ना दी जाए। फिर देख लेना कि मैं सोचूंगा कि तुझे खाना भी दिया जाए कि ना दिया जाए। इमरान भाई, जब वो उसकी हरकतें इस तरह की थी तो आप उसे क्यों रहने देते थे यहाँ पे? भाई मैं अपने बच्चों की वजह से बड़ा मजबूर था, आपको क्या बताए। वो मेरी आंखों के सामने मेरे घर को लूटता रहा, चीजें चुराता रहा, पैसे चुराता रहा, सिर्फ अपने छोटे बच्चों को कि मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। मेरी नौकरी भी है, मेरे बच्चों का कैरियर भी है, मैं इससे करदार शख्स के साथ झगड़ा करूंगा मेरे बच्चों का आगे कैरियर खराब होगा। मैं तो इसलिए उस शख्स को कहता था दफा करो, ये चीजें बेच रहा है तो बेच। मुझे नहीं पता था कि वो नसूर मेरे बच्चों के साथ भी ऐसी उनकी जिंदगी भी बर्बाद करने के लिए चल पड़ा। ये शादीशुदा था आपका भाई? नहीं सर, ऐसे लोगों के साथ कौन शादी करवाता है? उसकी ऐसे गंदे लोगों के साथ कौन, आप उसकी हालत जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे गंदे शख्स के साथ कौन शादी करवाएगा जिसने मेरे बच्चों की जिंदगी खराब करने का और लोगों से खराब करवाने का उसने कहा कि मैं अब इस बच्चे को भी इस्तेमाल करूं, लड़के लेके आ रहा हूं ताकि इसके भी एक ऐसे कमाई खाया करूं। लेकिन ये खुदा है जो हमें जब आपको आपकी बेटी ने बताया कि मेरे साथ इस तरह की हरकतें करता है, तो आपने अपने मुकामी थाने में जाके बताया कि मेरी बेटी के साथ इस तरह मेरा भाई करता है? हाँ जी सर, मैंने बताया था। मैंने तो पहले 4 दिन खामोश रहा कि मेरी इज्जत का मामला मैं कैसे बताऊं। मैं बड़ा टेंशन में बड़ा परेशान हो गया था कि ये शख्स पीछे से मेरे साथ ऐसे करता रहा है और मैं बड़ा परेशान हो गया था। फिर मैंने दिलेरी की कि ये सारी ज़िंदगी मेरे बच्चों को ऐसे हरासा करता रहेगा और मेरे बच्चों को प्रेशराइज रखेगा। मैं थाने गया था और मेरी बेटी ने उस वक्त के एसएचओ को बयान भी, उसके कमरे में बैठ के एक प्रोफेसर साहब भी मेरे साथ गए थे, बैठ के बयान दिया था कि मेरे साथ ये ऐसी हरकत होती रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप एप्लीकेशन दे दें। तो जो डेस्क वाले उन्होंने कहा जी एसएचओ साहब ने क्या कि कोई दरखास्त ले लो सैन अंगूठा करवा के जो आएगा सानू फोन कर दे ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ बाद कार्रवाई करांगे। और वो 2 साल नहीं आएगा तो हम 2 साल इस बात के लिए हमें इंसाफ दिया जाए और ऐसे दरिंदे शख्स जो घरों में बैठ के ऐसी दरिंदगी करते हैं इन लोगों को पकड़ा जाए ताकि वो कहाँ चला गया है, पता है आपको कि इस वक्त कहाँ पे होगा? वो ये कहीं खुसरों के साथ रहते हैं। ये पिंडी स्टॉप पर ना कश्मीरी मोहल्ला ये सारा खुसरों का एरिया है। ये वहाँ पर ये खुसरे बसेरा करते हैं और वहाँ पर ये अपने धंधे वगैरह चलाते हैं। आपके बच्चे कितने हैं? ये एक बेटी है और एक बेटा है। ये दोनों बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ जी पढ़ते हैं। तो इस तरह इस घर में किस तरह से आप रह रहे हैं? मैं आप बॉस बता रहा हूँ कि मेरा घर बड़ा साफ सुथरा था। नज़ामे जिंदगी की सारी चीजें उसने बेच दी, यहाँ तक कि बर्तन एक गिलास पानी का होता है ना वो भी नहीं उसने छोड़ा कि ये पानी भी, उसमें खाना खुद अपने बच्चों के लिए बना के जाता था। मुझे खाना बनाना आता था, मैं अपने बच्चों के लिए खुद खाना 3 टाइम का बाजार से खाते। वो क्यों? क्योंकि बर्तन ही नहीं रहे, वो भी सारा कुछ बेच गया उसने। यहाँ तक कि कोई चीज़ नहीं हमारी ज़िंदगी की छोड़ी। डिस्पोजेबल बर्तनों में लाकर बच्चे को खाना खिलाता हूँ, क्या करूँ, इतने मजबूर हो गए।
बच्चों की फीस के पैसे रखे थे और यूनिफॉर्म के कि बच्चे स्कूल लगेंगे तो उनके लिए ले जाते जाते वो भी पैसे पहले भी एक दफ़ा उसने ये मेरी मटी है वहाँ से सैलरी मेरी सर्दियों में भी निकाली थी, तब भी मैं खामोश रहा कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो मैं कैसे इस शख्स से झगड़ा करूँ, झगड़ा होगा तो मेरे बच्चे परेशान होंगे, मैं भी टेंशन में होऊंगा। हम आपको आपकी जो बीवी है वो कितना अर्सा पहले उसकी मौत हुई थी? 4 साल पहले वो ब्लड शुगर की मरीज थी, ब्लड शुगर की मरीज थी और बड़ी जिंदगी तकलीफ में आ गई, बड़े दुख में अपनी बीवी का माँ बाप का सदमा नहीं बर्दाश्त हो रहा था, ऊपर से ये बंदा आके हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर करता रहा और वो कहता था मैं यहाँ का हिस्सेदार हूँ तो मुझे नहीं निकाल सकते। बेटा आप क्या कहोगी, आपकी मामा भी इस दुनिया से चली गई है, बाप की हालत, घर की हालत, और ऊपर से चाचू ने ये हरकतें करना शुरू कर दी थी। अब क्या कहोगी, किस तरह से आपको इंसाफ मिलेगा? मैं तो यही कहूंगी ये चाचू को पकड़ा जाए और फांसी दी जब ये पकड़ेंगे ही नहीं तो फिर वो कैसे पकड़ा जाएगा? जाए, पर इनको पकड़ना चाहिए। आपके बाबा जब काम पे चले जाते हैं तो आप घर में अकेली होती हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि वो कहीं अचानक से ना आ जाए? नहीं, मुझे क्यों डर लग रहा है, मैं कुंडी लगा के रखती हूँ। अच्छा, अंदर अकेले रहते हैं दोनों बहन भाई? हाँ, उसमें कौन सी डरने की बात, हम प्रे करते रहते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता वो आ जाए तो किस तरह से मुकाबला करोगे? हम उसका सिर फाड़ देंगे, हम उसे डरते हैं। हाँ बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये बच्ची की हौसला और बच्ची का ये जज्बा देखा कि हम किसी से डरते नहीं हैं। अगर उसने अंदर आने की कोशिश की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो हम उसका सर फाड़ देंगे। जब हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे, जिन्होंने हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, वो जब इनसे ये कहें कि जी आप अपनी दरख्वास्त लिख कर दे दें, जब वो शख्स आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन वो शख्स तब आएगा जब यहाँ का सब कुछ लूट चुका होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को होश आएगा कि हमने किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है। अगर आप ज़रा सी बात पर उस शख्स को पकड़ लेते या इनकी दरख्वास्त पर आप कार्रवाई करते तो आज शायद वो शख्स जो है वो कानून की गिरफ्त में होता और इन बच्चों को भी और इस बच्ची के बाप को भी जो है वो ये यकीन होता, ये उम्मीद होती कि हमें शायद इंसाफ मिलेगा। ये बच्ची जिसने डट कर उस जालिम शख्स का मुकाबला किया, जिसने अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी, और उसका अभी भी यही हौसला है कि हम किसी से डरते नहीं हैं और यकीनन डरना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने वीडियो में वो तमाम मनाजर भी देखे जिसमें इस घर के हालात क्या हैं। ये गरीब शख्स जो कि चंद हज़ार रुपये की खातर अपने बच्चों को यहाँ पर अकेला छोड़कर अपने काम के सिलसिले में निकल जाता है, और ये बच्चे अपने घर को अंदर से कुंडी लगाकर सारा दिन जब तक बाप वापस ना आए तब तक अंदर ही रहते हैं। और इस घर के हालात आपने देख लिए। अगर आप में से कोई दर्द दिल रखने वाला शख्स इनकी मदद करना चाहे, इन बच्चों की तालीम के अखराजात वो उठाना चाहे, तो ज़रूर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ रब्ता करके आप इनका नंबर ले सकते हैं और आप इस घर में आकर खुद देखकर ये सोच करके इनकी मदद करनी चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।